एक बूढ़े गिद्ध ने बताया, इन 4 लोगों पर कभी भरोसा मत करना, क्योंकि ये 4 लोग दूसरे की स्त्री और धन देखकर नीयत खराब करते हैं। जय श्री कृष्णा मित्रों, पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल नवजीवन ज्ञान गंगा में। मित्रों, आज की कहानी बहुत ही मोटिवेशनल है और ज्ञानवर्धक है, तो बने रहिए वीडियो की समाप्ति तक हमारे साथ। जो भाई बंधु हमारे चैनल पर नए मेहमान दर्शक बनकर के आए हैं, उनसे निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य ऑन करें, ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और जो भी ज्ञानवर्धक हम वीडियो डालें वो आप तक पहुंच सकें और उनका आप लाभ उठा सकें। आइए मित्रों, आपका कीमती समय बर्बाद न करते हुए चलते हैं कहानी की ओर। एक गांव में एक मोहन नाम का किसान रहता था और इस किसान के 4 बेटे थे। उसके 3 पुत्र बहुत ही बुद्धिमान थे, लेकिन छोटा बेटा कम बुद्धि वाला था। लेकिन उसमें एक विशेषता थी, वो जितना ही कम बुद्धि वाला था उतना ही बलशाली था। उसका शरीर तगड़ा और तंदुरुस्त था। एक दिन मोहन के मन में विचार आया कि मेरे 3 बेटे तो बहुत बुद्धिमान हैं, वो अपना जीवन किसी न किसी तरह से काट लेंगे, लेकिन मेरा छोटा पुत्र कम बुद्धि वाला है, जिसकी जीविका के लिए मुझे बहुत चिंता हो रही है। काफी सोच विचार के बाद उसने सोचा, क्यों ना हम अपने छोटे पुत्र को पहलवानी सिखा दें। वैसे भी इसका शरीर देखने में पहलवानों जैसा है। अब तो मोहन ने अपने छोटे पुत्र को पहलवानी करवाना शुरू कर दिया। उसे अच्छे अच्छे पहलवानों की खुराक मिलती थी और कसरत भी बहुत अच्छी अच्छी करता था। अब तो वो किसान का बेटा बहुत ही बलशाली हो गया और ताकतवर हो गया। प्रतिदिन कसरत करता, दौड़ लगाता और जो पहलवानी के गुण थे उन्हें सीखता रहता था। मोहन ने अपने बड़े 3 पुत्रों का विवाह कर दिया। जब मोहन के पुत्रों का विवाह हो गया तो 3 पुत्रों की जो स्त्रियां थीं वो किसान के छोटे बेटे से दिन रात जलने लगीं और मन में सोचती हैं, ये छोटा वाला देवर ये कुछ काम धंधा तो करता नहीं है, पूरे दिन पहलवानी करता रहता है और अच्छी अच्छी चीजें खाता रहता है। हम और हमारे पति तीनों काम धंधे में लगे रहते हैं और ये बैठे बैठे खाता है। यही सोचकर मोहन की बहुओं ने अलग होने का फैसला किया और घर में विवाद करना शुरू कर दिया। जब अलग होने की जिद करने लगी तो मोहन ने सोचा कि अब मुझे अपने छोटे बेटे की भी शादी कर देनी चाहिए। यही सोचकर उस किसान ने एक बहुत ही सुंदर और सुशील और बुद्धिमान लड़की से उसका विवाह कर दिया। मित्रों, उस पहलवान की पत्नी इतनी सुंदर थी कि किसान के गांव में कोई भी स्त्री इतनी सुंदर नहीं थी और सुंदर होने के साथ साथ वो बड़ी ही बुद्धिमान थी और उसे 14 विद्याओं का ज्ञान था। अब विवाह होने के बाद किसान ने 4 पुत्रों को अलग अलग कर दिया, क्योंकि घर में किसी बात को लेकर विवाद ना हो। मोहन किसान के 3 बड़े बेटे बहुत ही बुद्धिमान थे। वो आराम से कमाने खाने लगे। वो हर काम जानते थे और खेती में भी खूब मेहनत करते थे, इसलिए उनका समय बहुत अच्छे से व्यतीत हो रहा था। मित्रों, जो पहलवान था उसका तो वही काम था, अच्छा अच्छा खाना और प्रतिदिन पहलवानी करना। उसके ऊपर धीरे धीरे कंगाली आने लगी और उसकी पत्नी उससे दिन रात लड़ने लगी। कहने लगी, तुम कोई काम नहीं करते हो, दिन भर खाली पड़े रहते हो, खाने पीने को अच्छा अच्छा चाहिए, इस प्रकार से हमारा गुजारा कैसे होगा। दोस्तों, दोनों पति पत्नी में विवाद होने लगा, लेकिन उसकी पत्नी जो थी वो बहुत ही बुद्धिमान थी। एक दिन अपने पति से कहने लगी कि तुम ऐसा करो, इस देश के राजा के पास जाओ और राजा से कहना, महाराज मुझे कोई नौकरी दे दो। पहलवान कहने लगा, ये क्या कह रही हो, मैं तो कोई काम धंधा भी नहीं जानता हूँ, केवल कुश्ती लड़ सकता हूँ, मुझे और दूसरा कोई काम नहीं आता है, तो राजा के यहाँ मुझे नौकरी कैसे मिल जाएगी? यदि मिल भी गई तो मैं वहाँ क्या काम करूँगा? पत्नी कहने लगी कि तुम इस बात की चिंता मत करो कि मैं कुछ नहीं जानता हूँ, मैं जो कहती हूँ वो तुम करो। मेरे कहने से तुम राजा के पास जाओ और राजा से कहना, महाराज मैं आपके यहाँ नौकरी करना चाहता हूँ, यदि राजा तुम्हें नौकरी देने के लिए तैयार हो जाएं तो तुम लखटकिया के पद की नौकरी मांगना। तब वो पहलवान कहने लगा, ये लखटकिया क्या होता है? तब उसकी पत्नी समझाने लगी
और बोली कि राजा के यहाँ एक ऐसा नौकर होता है जिसको 1 लाख टका रोज मिलता है। 1 लाख टका रोज पाने वाला नौकर लखटकिया होता है, जो हर रोज 1 लाख टका वेतन पाता है। उसका काम ये होता है, जो काम राजा से ना हो सके, उसकी सेना से ना हो सके, उसके किसी मंत्री से ना हो सके, उस काम को लखटकिया को करना पड़ता है। पहलवान कहने लगा, मैं तो कुछ जानता भी नहीं हूं, फिर मैं उस काम को कैसे करूंगा। पत्नी कहने लगी, तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना, आप तो बस चले जाओ और महाराज से कहना कि मुझे लखटकिया की नौकरी चाहिए। दर्शकों, पहलवान अपनी पत्नी की बात सुनकर राजा के दरबार में चल देता है। जब राजा के दरबार में पहुंचा तो महाराज ने देखा कि बड़ा पहलवानों जैसा शरीर वाला एक आदमी हमारे दरबार में आया है। राजा समझ गए शायद ये व्यक्ति नौकरी की तलाश में आया होगा। राजा ने पूछा कि आप किस लिए आए हो। वो हाथ जोड़ करके कहने लगा, महाराज मुझे नौकरी चाहिए। राजा कहने लगे, आप क्या करना चाहते हो और आप क्या कर सकते हो। पहलवान कहने लगा, महाराज जो काम आपसे ना हो, आपके मंत्री से ना हो, आपकी सेना से ना हो, वो काम मैं करूंगा, परंतु इसके बदले में मैं आपसे 1 लाख टका वेतन रोज लूंगा। राजा कहने लगा, अच्छा लखटकिया की नौकरी करोगे। पहलवान कहने लगा, जी महाराज। राजा ने अपने मंत्री से विचार विमर्श किया और कहा, देखो जरा, हमसे पहले किसी राजा ने लखटकिया को नौकरी पर रखा है। तो मंत्री ने दस्तावेजों को देखा तो उसे पता चला कि महाराज के पिता ने ही एक लखटकिया को नौकरी पर रखा था। और मंत्री कहने लगा, आपके पिताजी ने भी एक लखटकिया को नौकरी पर रखा था। अपने मंत्री की बात सुनकर राजा कहने लगे, ठीक है, हम भी अपने यहाँ एक लखटकिया को रखेंगे। यही सोचकर राजा ने उस पहलवान को अपने यहाँ लखटकिया की नौकरी दे दी। श्रोताओं, लखटकिया कहने लगा, आप मुझे रहने के लिए कोई अच्छा सा कमरा दे दीजिए। जब भी कोई ऐसा काम पड़े कि आपसे ना हो, आपके मंत्री से ना हो, आपकी सेना से भी ना हो, तो आप खबर भेजकर मुझे बुलवा लेना। राजा ने उस पहलवान को अपने यहाँ शाही बाग में रहने की परमिशन दे दी। दोस्तों, उस शाही बाग में एक बहुत सुंदर महल बना हुआ था। राजा कहने लगे, हे लखटकिया, तुम इस शाही बाग वाले महल में आराम से रह सकते हो। जब भी मुझे आवश्यकता होगी तो मैं आपको बुलवा लूंगा। मित्रों, उसी दिन से वो पहलवान 1 लाख टका वेतन रोज पाने लगा। रहने के लिए उसे राजा की तरफ से एक बहुत सुंदर महल मिल गया। दोस्तों, अब वो पहलवान उस राजसी महल में बड़े ही आराम से रहने लगा। प्रतिदिन पहलवानी करता, बगीचे में घूमता और आराम से सो जाता था। धीरे धीरे समय व्यतीत होता है। एक दिन मंत्री और राजा उस पहलवान से कहने लगे कि आज तुम अपने घर पर हमको लेकर के चलो, हम देखना चाहते हैं कि तेरा घर कैसा है। मित्रों, महाराज का आदेश था, इसलिए वो पहलवान मंत्री और राजा को साथ में लेकर अपने गांव के लिए चल देता है और वो पहलवान राजा और मंत्री को अपने घर पर ले जाता है। पहलवान की पत्नी बहुत ही सुंदर थी और बड़ा ही स्वादिष्ट भोजन बनाती थी। जब उसने देखा कि राजा और मंत्री मेरे घर पर आए हैं तो उसने बहुत ही स्वादिष्ट भोजन बनाया और उन्हें अपने हाथों से परोसा। दोस्तों, राजा की नज़र पहलवान की पत्नी पर चली गई। मित्रों, पहलवान की पत्नी बहुत ही सुंदर थी, इतनी सुंदर थी कि राजा की रानी भी उसके सामने कुछ नहीं थी। राजा यह देख करके आश्चर्य में पड़ गया और भोजन करने के बाद राजा और मंत्री वापस चले आए। राजा मंत्री से बोला, हे मंत्री, इस पहलवान की पत्नी कितनी सुंदर है, जबकि हमारी रानी भी इतनी सुंदर नहीं है। मंत्री कहने लगा, जी महाराज, सुंदर तो है, परंतु ये तो अपना अपना नसीब है। किसी के नसीब में सोना है तो किसी के नसीब में मिट्टी भी नहीं। राजा कहने लगे, हे मंत्री, मुझे एक सलाह दो कि मैं इसकी स्त्री को पाना चाहते हैं और हम इसकी पत्नी को किस प्रकार से अपनी पत्नी बना सकते हैं, हमें क्या करना चाहिए। दोस्तों, कहते हैं राजा, योगी, अग्नि, जल, इनकी उल्टी रीत हुआ करती है, इनसे हमेशा बचकर रहना चाहिए। राजाओं के उल्टे नियम होते हैं।
राजा और मंत्री दोनों सोचने लगे कि किस प्रकार से पहलवान की पत्नी को राजा के महल में लाया जाए। दोस्तों, उसी दिन से उस पहलवान की पत्नी को हड़पने का षड्यंत्र रचने लगे। मित्रों, धीरे धीरे कुछ समय और बीत जाता है। इधर महाराज की जो माँ थी, राजमाता, वो बीमार पड़ जाती हैं। जब राजमाता बीमार पड़ गई तो महाराज ने बड़े बड़े वैद्यों को बुलाया और उन्हें दिखाया, परंतु किसी भी वैद्य का उपचार उन्हें ठीक नहीं कर पाया। दर्शकों, राजमाता के पेट में दर्द होता था, उनके बदन दर्द की बीमारी बढ़ती चली गई। कोई भी वैद्य हकीम उनका इलाज नहीं कर सका। एक दिन एक वैद्य जी आए। मंत्री कहने लगा, वैद्य जी, हमारे महाराज की राजमाता बीमार हैं, क्या आप उनका इलाज कर सकते हैं? वैद्य कहने लगा, हाँ, मैं अवश्य उनका इलाज करूंगा। दोस्तों, मंत्री षड्यंत्र रचने लगा और वैद्य से बोला, हे वैद्य जी, आपको इलाज मेरे अनुसार करना होगा और मैं आपको 50 स्वर्ण मुद्राएं देंगे। आप जब उनका इलाज करो तो इलाज के लिए आप ऐसी वस्तु मंगवाना जो कहीं भी उपलब्ध ना हो। दोस्तों, वैद्य को जब 50 सोने की मुद्राएं पकड़ा दी तो वैद्य लालच में आ गया। वैद्य कहने लगा, ठीक है मंत्री जी, मैं ऐसा ही करूंगा। सज्जनों, मंत्री वैद्य को साथ में लेकर राज दरबार में पहुंच जाता है और राजा से कहता है, महाराज, ये वैद्य जी बड़े ही माने हुए हैं, काशीपुरी से बुलाकर लाया हूँ। ये वैद्य जी राजमाता का इलाज करना चाहते हैं। महाराज कहने लगे, ये तो बड़ी प्रसन्नता की बात है। राजा उस वैद्य को साथ लेकर राजपुरोहित, सेनापति और मंत्री को साथ लेकर अपनी राजमाता के पास जाते हैं। राजमाता का इलाज करने में वहां पहले से कई वैद्य लगे हुए थे। वैद्य जी ने राजमाता की नब्ज देखी और राजा से कहा, हे महाराज, इनका इलाज होना अब संभव नहीं है। दोस्तों, राजा मन में बहुत घबरा गया। कहने लगा, क्यों वैद्य जी, क्या बात है? वैद्य जी कहने लगा, हे राजन, आपकी माता को सिर्फ एक ही वस्तु ठीक कर सकती है। राजा कहने लगा, बताओ वैद्य जी, ऐसी कौन सी चीज है? वैद्य कहने लगा, वो चीज बड़ी ही दुर्लभ है, इतनी आसानी से नहीं मिल सकती। राजा कहने लगा, आप बताओ तो सही, मैं उस औषधि को कुछ भी करके ढूंढ कर लाऊंगा। तब वैद्य जी कहने लगे, महाराज, यदि आप 4 हूर बीला को मंगाकर आप उनका तेल निकलवाइए और उस तेल की मालिश राजमाता के शरीर पर करें, राजमाता बहुत ही जल्दी स्वस्थ हो जाएंगी। वैद्य की बात सुनकर राजा मन में विचार करने लगा कि अवश्य मैं उस हूरबीला जानवर को मंगवाऊंगा। वो कहाँ मिलता है? वैद्य कहने लगा, वो हूरबीला हिमालय के जंगलों में मिलता है। वही वैद्य राजमाता का इलाज करने में लग जाता है और महाराज दरबार में आते हैं। और दरबार में आकर महाराज ने अपने समस्त सभासदों को बुलाया, मंत्री और सेनापतियों को बुलाया और उनसे कहा, जो योद्धा हूरबीला नाम के जानवर को लाएगा उसे मैं भारी इनाम दूंगा। ये बात सुनकर कुछ समझदार व्यक्ति कहने लगे, महाराज, यह हूरबीला क्या होता है? हमने आज तक तो ये नाम नहीं सुना। राजा कहने लगा, ये कोई एक प्रजाति का जानवर होता है जो हिमालय के जंगलों में मिलता है। राजा की बात सुनकर सभी दरबारी चुप हो गए, क्योंकि जिस हूरबीला की बात राजा कर रहे थे, आज तक किसी ने उस जानवर को देखा ही नहीं था। अब तो राजा उन्हें चुपचाप देखकर मंत्री से कहने लगे, हे मंत्री, ऐसे कैसे काम चलेगा? राजमाता को बचाने के लिए हूरबीला जानवर को लाना ही होगा। मंत्री कहने लगा, महाराज, ये बड़ा अच्छा मौका है। जो पहलवान हमारे यहाँ 6 महीने से केवल बैठे बैठे तनख्वाह ले रहा है, वो किस दिन काम आएगा? क्यों ना ये हूरबीला उसी से मंगाया जाए। हे महाराज, आप उसे बुलाकर उसे आदेशित करें कि 2 महीने के अंदर वो हूरबीला जानवर को लेकर के आए, नहीं तो उसे फांसी पर चढ़ा देंगे। महाराज, इस प्रकार वह हूरबीला जानवर को लेकर के आएगा। यदि वो ले आता तो ठीक है, राजमाता बच जाएगी। यदि वो मर जाता है तो और भी अच्छी बात है, उसकी पत्नी फिर आपके लिए रह जाएगी। आप उसे राजमहल में ले आना। मित्रों, राजा की नज़र तो पहले ही पहलवान की पत्नी पर थी। मंत्री की बात सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हो गया और कहने लगा, वाह मंत्री, क्या अच्छा सुझाव दिया है।
पहलवान यदि हूरबिला नहीं ला सका तो हम उसको फांसी पर चढ़ा देंगे, क्योंकि वो 6 महीने से लाख टका ले रहा है। मित्रों, राजा ने 4 सिपाहियों को भेज करके पहलवान को अपने दरबार में बुला लिया। पहलवान महाराज के दरबार में आता है तो महाराज कहने लगे, हे लखटकिया, तुम काफी समय से बैठे बैठे वेतन ले रहे हो, अभी तक तुमने मेरा कोई काम नहीं किया है, अब एक आवश्यक काम आ गया है। पहलवान कहने लगा, महाराज आज्ञा कीजिए, मैं अवश्य करूँगा। तब राजा कहता है कि हमें 4 हूरबिला की जरूरत है, उनका तेल निकलवाना है। तेल निकलवा कर राजमाता के शरीर पर मालिश करनी है, जिससे उनकी बीमारी दूर हो सके। राजा की बात सुनकर पहलवान सोच में पड़ गया। कहने लगा, महाराज मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ये हूरबिला क्या होता है। राजा कहने लगे, हम भी नहीं जानते, लेकिन तुम्हें लाना है। काफी सोच विचार के बाद पहलवान कहने लगा, महाराज आप मुझे कुछ समय दीजिए। राजा कहने लगे, इसके लिए मैं आपको 1 महीने का समय देता हूँ। यदि आप 1 महीने में हूरबिला जानवर को नहीं ला पाए तो आपको फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। मित्रों, पहलवान महाराज की बात सुनकर के बहुत घबरा गया और अपने बगीचे में आता है। मंद बुद्धि का तो वह था ही, मन में विचार करने लगा, देख लूंगा अगर कहीं मिला, वैसे तो हमारे पास अभी समय तो है ही। दोस्तों, इस प्रकार 4 दिन का समय तो वो वहीं पर निकाल देता है। इधर राजा, मंत्री और सेनापति मन में विचार करते हैं, लगता है वो अभी तक हूरबिला को लेने नहीं गया है। 4 दिन से आराम से बाग में सो रहा है। आप उसके पास जाइए और उससे कहिए कि वह जल्दी से जल्दी हूरबिला को लेकर आए, अन्यथा उसे फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। मंत्री की बात सुनकर के राजा कहने लगे, ठीक है, मैं जाता हूँ और देखता हूँ वो अभी तक क्यों नहीं गया। मित्रों, राजा पहलवान के घर के लिए चल देता है। पहलवान ने अपनी पत्नी को कोई बात नहीं बताई थी। पहलवान की पत्नी बहुत ही बुद्धिमान थी। उसने 100 हाथ गहरा कुआं अपने आंगन में खुदवा रखा था और उसी कुएं के ऊपर उसने एक चारपाई डाल रखी थी। उस खाट को उसने कच्चे सूत से बनवाया था। उसके ऊपर एक बहुत ही सुंदर मखमली बिस्तर लगा दिया था। इधर राजा ने जैसे ही दरवाजा खटखटाया और आवाज लगाई तो आवाज सुनकर पहलवान की पत्नी ने आकर के दरवाजा जैसे ही खोला तो दरवाजे पर राजा को देखकर कहने लगी, महाराज आप। तो उस पहलवान की पत्नी ने राजा का बड़ा ही स्वागत किया और कहने लगी, महाराज आप यहीं बाहर विराजो, मैं आपके लिए भोजन लेकर के आती हूँ। मेरे पति इस समय घर पर नहीं हैं। राजा कहने लगा, अरे नहीं, मैं बाहर क्या करूँगा, मैं तो आपके साथ अंदर चलता हूँ। मित्रों, राजा पहलवान के बारे में उसकी पत्नी से गलत बातें करने लगा और बोला, हे सुंदरी, लगता है पहलवान आपको अच्छे से नहीं रखता है। अरे वो आपको क्या अच्छे से रखेगा, वो तो खुद दूसरे की नौकरी करता है। यदि तुम हमारे महलों की रानी होती तो जिंदगी कितनी खूबसूरत होती। मित्रों, राजा के मुख से ये मीठी मीठी बातें सुनकर पहलवान की पत्नी समझ गई, लगता है राजा की नीयत खराब है, इसलिए अब इनको सबक सिखाना चाहिए। पहलवान की पत्नी कहने लगी, आइए महाराज, अंदर आइए, आप ठीक कह रहे हैं, पहलवान किसी भी तरह से मेरे योग्य नहीं है। अब मैं ही उसको छोड़ दूंगी और आज से मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। मित्रों, वो बहुत ही बुद्धिमान थी, उसने बड़े ही दिमाग से काम लिया। इधर राजा उसकी बातों में आ गया और उसके साथ अंदर चला जाता है। मित्रों, उसके आंगन में जो कुआं था उस पर चारपाई थी जो कच्चे सूत से उसने बिनवा रखी थी, उसी पर उसने मखमल की चादर बिछाई हुई थी। राजा से कहने लगी, महाराज आप इस पर बिराजिए, मैं आपकी सेवा करती हूँ। जैसे ही राजा उस पलंग पर बैठता है तो कच्चे धागे से बना हुआ वो पलंग टूटकर उसी कुएं में गिर जाता है। पलंग के साथ साथ राजा भी उस कुएं में गिर जाता है। महाराज सोचने लगे, यह क्या हुआ, अब तो मैं फंस गया हूँ। मित्रों, इधर महाराज तो नीचे फंस जाते हैं, उधर पहलवान बड़े आराम से अपना समय व्यतीत कर रहा है। दर्शकों, सुबह होते ही पहलवान की पत्नी ने अपने जेठ के पुत्रों को बुलाया। उनके जेठों के कई पुत्र थे, उन्हें बुलाया और उनसे कहा कि मैं आपको 2 स्वर्ण मुद्राएं दूंगी, इसमें एक व्यक्ति है, उसे बाहर निकालो। उन पुत्रों ने उस राजा को उस कुएं से बाहर निकाला तो पहलवान की पत्नी ने आदेश दिया कि इसको बांधकर
इसके ऊपर 50 कोड़े लगाए जाएं। मित्रों, पहलवान की पत्नी के आदेश पर राजा को 50 कोड़े लगाए गए। बाद में ये कहा, इसको वापस इसी कुएं में डाल दीजिए। दर्शकों, उन पुत्रों ने राजा को वापस उसी कुएं में डाल दिया। पहलवान की पत्नी ने कहा, एक मटके में पानी और 2 रोटी इस कुएं में नीचे रख दो। मित्रों, रोजाना राजा के साथ वही व्यवहार किया जाता था। इधर राजा मन में सोचने लगा कि अब तो मैं बहुत बुरा फंस गया हूँ। अब तो उसके भतीजे रोज उसे कुएं से निकालते और 50 कोड़े मार करके उसे पुनः उसी कुएं में डाल देते। राजा को पिटते पिटते 3 से 4 दिन हो गए। इधर राजा अपने घर नहीं पहुंचा, अपने दरबार में नहीं पहुंचा, तो मंत्री विचार करने लगा कि महाराज को क्या हुआ। महाराज काफी दिन से पहलवान की पत्नी के पास गए थे, न जाने क्या कर रहे हैं, मुझे भी चलकर देखना चाहिए। ऐसा विचार करके मंत्री भी चल देता है और जब काफी अंधेरा हो जाता है तो मंत्री उस पहलवान की पत्नी के दरवाजे पर पहुंच जाता है। आवाज लगाई तो पहलवान की पत्नी बाहर आई। जब उसने बाहर आकर के देखा तो राजा के मंत्री थे। मंत्री कहने लगा, देखो मैं राजा का मंत्री हूँ और आपसे मिलने आया हूँ। पहलवान की पत्नी कहने लगी, आप क्यों आए हैं? पहलवान की पत्नी के ऊपर मंत्री की भी नीयत खराब थी। मंत्री कहने लगा, मैं इसलिए आया हूँ, देखो पहलवान तो अब मर ही जाएगा, वह जीवित नहीं रहेगा क्योंकि वह हिमालय के जंगलों में गया हुआ है और तुम कहाँ अकेली यहाँ रहोगी, इसलिए तुम मेरे साथ चलो, मैं आपको महाराज के महलों में लेकर के चलूंगा। पहलवान की पत्नी ने मंत्री की बात सुनी तो उसके दिमाग को भी वो समझ गई। उसने फिर से अपने दिमाग से ही काम लिया और कहने लगी, आप मेरे साथ आइए। दोस्तों, मंत्री को बुलाकर के पहलवान की पत्नी अंदर को ले आई और उसी खाट पर जिस पर कच्चा सूत लगा हुआ था, उसी खाट पर मंत्री को बैठा दिया। मंत्री जैसे ही खाट पर बैठा एकदम उस कुएं के अंदर चला गया और राजा के ऊपर जाकर गिरा। राजा ने देखा तो कहने लगे, मंत्री जी आप यहाँ कैसे? मंत्री ने देखा तो कहने लगा, महाराज आप यहाँ कैसे? राजा कहने लगे, मैं पहलवान की पत्नी की खातिर खुशामद में हूँ, अब तू आ गया है तो और भी अच्छा हुआ। इधर जब सुबह हुआ तो पहलवान की पत्नी ने अपने जेठ के पुत्रों को बुलाया। मित्रों, उनका तो रोजाना का नियम बन गया था। उन्होंने रस्सी डाली और बोले, नंबर 1। तो राजा कहने लगे, मेरा नंबर आया है, पहले मैं ऊपर जाऊंगा। इस प्रकार वो राजा को रस्सी पकड़वा कर ऊपर चढ़ा लेते हैं और उसे खंबे से बांध देते हैं। फिर दूसरा रस्सा डाला और उससे बोला, नंबर 2। तो मंत्री भी ऊपर आ गया, उसको भी खंबे से बांध दिया। फिर उनको 50-50 कोड़े लगाए और बाद में फिर से उसी कुएं में डाल दिए और कहा, इनको 1 मटका पानी और 4 रोटी नीचे पहुंचा दो। रस्सी की सहायता से रोटी और पानी कुएं में नीचे पहुंचा दिया। अब तो राजा और मंत्री के ऊपर प्रतिदिन 50-50 कोड़े बरसने लगे। उन्हें रोजाना कोड़ों की मार पड़ने लगी। इसी प्रकार से 10 दिन निकल गए। राजा का सेनापति सोचने लगा कि मंत्री राजा को ढूंढने के लिए गया था, वो अभी तक लौट करके नहीं आया, मुझे भी चलकर देखना चाहिए कि उनके साथ आखिर क्या हुआ है। वो दोनों पहलवान की पत्नी के पास ही तो नहीं रुक गए, ना जाने क्या कर रहे हैं। ये विचार करके सेनापति भी चल देता है। शाम होने पर सेनापति जाकर के दरवाजा खटखटाता है तो पहलवान की पत्नी ने दरवाजा खोला। बाहर देखा तो सेनापति खड़ा हुआ था। पूछने लगी, आप कौन हैं? तो सेनापति कहने लगा, मैं राजा का सेनापति हूँ और तुम्हारे पास आज की रात्रि बिताना चाहते हैं, क्योंकि पहलवान की पत्नी बहुत ही सुंदर थी। जो एक बार उसे देख लेता था तो उस पर मोहित हो जाता था। सेनापति भी पहलवान की पत्नी पर मोहित हो गया। सेनापति की मनसा को वो अच्छी तरीके से समझ गई कि ये भी षड्यंत्रकारी है। पहलवान की पत्नी कहने लगी, हाँ आइए ना, आपका भी मेरे घर में स्वागत है। सेनापति भी उसके जाल में फंस गया और मन में सोचने लगा कि अब तो ये मेरी पत्नी बनकर के रहेगी। लेकिन पहलवान की पत्नी बड़ी ही बुद्धिमान थी। उसने उस सेनापति को भी उसी खाट पर बैठने को कहा। जैसे ही वो सेनापति कच्चे सूत की खाट पर बैठा तो उसी कुएं में जाकर के वो भी गिर गया। उसमें राजा मंत्री तो पहले से ही पड़े हुए थे। जब राजा और मंत्री ने सेनापति को देखा तो कहने लगे, सेनापति तुम? सेनापति कहने लगे, जी महाराज, आप भी इसी में हैं, मैं आपको ही तो ढूंढने आया था।
राजा कहने लगा, तुमने ढूंढ लिया हमें, अब सुबह देखना क्या होता है। मंत्री कहने लगे, चुपचाप सो जाओ, सुबह देखना। सुबह होते ही पहलवान की पत्नी ने अपने जेठ पुत्रों को बुलाया। वो लोग आए। उन्होंने आकर रस्सा नंबर 1 बोला। उसे पकड़कर राजा ऊपर आ गया। राजा को रोज की तरह खंबे से बांध दिया। फिर दूसरा रस्सा डाला और बोला नंबर 2। मंत्री भी उसे पकड़कर ऊपर आ गया और उसे भी खंबे से बांध दिया। इसी तरह से तीसरा रस्सा भी डालकर सेनापति को भी ऊपर निकाल दिया। इस प्रकार से पहलवान की पत्नी ने आदेश किया कि कैदी नंबर 1 को 25 कोड़े लगाए जाएं, कैदी नंबर 2 को 200 कोड़े मारे जाएं और कैदी नंबर 3 को 300 कोड़े मारे जाएं। पहलवान की पत्नी की बात सुनकर उन सभी पुत्रों ने कोड़े मारना शुरू किए। कोड़े मारने की वजह से उनकी चमड़ी निकल आई। कोड़े मारने के बाद रस्सियों के सहारे उन्हें उसी कुएं में फिर लटका दिया। उसके बाद उन्हें पीने के लिए मटके का पानी और 6 रोटी उसमें डाल दें। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। राजा, मंत्री और सेनापति तीनों पर प्रतिदिन मार पड़ती थी। उनकी पीठ पर रोज कोड़े बरसते थे। अब तो बड़े ही दुखी होने लगे। कहाँ वह पहलवान की पत्नी को लेने आए थे और कहाँ उल्टे उनकी ही जान के लाले पड़ गए। एक दिन राजा के जो कोतवाल थे, उन्होंने मन में विचार किया कि चलिए मैं भी चल करके देखता हूँ कि महाराज और मंत्री सेनापति अभी तक क्यों नहीं आए। जो भी पहलवान की पत्नी के पास जाता है वो लौटकर क्यों नहीं आता है। न जाने क्या कर रहे हैं वो लोग, मैं चल करके देखता हूँ। यही विचार करके कोतवाल भी जाता है। इधर कोतवाल अंधेरा होने पर जाते हैं और जा करके पहलवान का दरवाजा खटखटाया। आवाज लगाई तो पहलवान की पत्नी समझ गई, लगता है राजा के यहाँ से ही कोई आया है। उसने दरवाजा खोला तो देखा द्वार पर कोतवाल खड़ा है। उसे देखकर पहलवान की पत्नी कहने लगी, तुम कौन हो? तो उसने बताया कि मैं राजा का कोतवाल हूँ, मैं राजा के यहाँ से आया हूँ। कोतवाल ने पहलवान की पत्नी को देखा तो वो भी उसकी सुंदरता पर लट्टू हो गया। कोतवाल कहने लगा, मैं आज की रात तुम्हारे यहाँ बिताना चाहता हूँ। कोतवाल की पत्नी कहने लगी, आपका स्वागत है। मित्रों, कोतवाल को ले जाकर उसी कच्चे सूत के पलंग पर बैठा लिया। जैसे ही कोतवाल चारपाई पर बैठा तो वह कुएं में जाकर के गिरा। राजा, मंत्री, सेनापति पहले से ही उसमें नीचे थे। ये देखकर राजा कहने लगे, कोतवाल जी आप भी यहाँ आ गए। कोतवाल कहने लगे, राजा साहब आप यहाँ क्या कर रहे हैं? राजा कहने लगे, सुबह देखना यहाँ क्या होता है। कोतवाल कहने लगा, महाराज क्या होगा? राजा कहने लगे, अब रात्रि में विश्राम करो, सुबह देखना। इधर सुबह हुआ तो पहलवान की पत्नी ने अपने जेठ पुत्रों को बुलाया और 4 रस्सी उस कुएं में डलवाई। एक एक करके राजा, मंत्री, सेनापति सभी को बाहर निकाला और फिर सभी को 50-50 कोड़े मारे गए। इसके बाद चारों को फिर नीचे उतार दिया और उनको 1 मटका पानी और 8 रोटियां खाने को डाल दी। अब तो पहलवान की पत्नी का नियम बन गया, अपने जेठ पुत्रों को बुलाती, उन्हें बाहर निकलवाती और उनके 50-50 कोड़े लगवा करके उन्हें वापस कुएं में भेज देती है। अब तो बेचारों उस कुएं में पड़े पड़े बीमार पड़ने लगे। अब तो राजा मन में विचार करने लगा कि यहाँ से कैसे छूटा जाए। वो मन ही मन बहुत दुखी हो रहे थे। इधर पहलवान विचार करने लगा कि मैं हूरबिला को कहाँ से लाऊं। यदि मैं हूरबिला नहीं लाया तो राजा निश्चित ही मुझे फांसी पर चढ़ा देगा। सोचने लगा, चलो अपनी पत्नी के पास चलता हूँ, यदि वो कोई उपाय बता दे तो शायद मैं इस मुसीबत से निकल सकता हूँ। उदास मन से पहलवान अपनी पत्नी के पास जाता है। जब अपने पति का चेहरा उदास देखा तो उसकी पत्नी पूछने लगी, ऐसा क्या कारण है जो आपका चेहरा उदास है? पहलवान कहने लगा, अब मुझे राजा फांसी देने वाला है। पहलवान की पत्नी कहने लगी, राजा तुम्हें फांसी पर क्यों चढ़ाएंगे? पहलवान कहने लगा कि उसने मुझे ऐसा काम बताया है जो मुझसे होगा ही नहीं। पहलवान की पत्नी कहने लगी, बताओ तो सही, ऐसा कौन सा काम बताया है जिसको लेकर आप इतने चिंतित हैं? पहलवान कहने लगा, महाराज ने मुझसे 4 हूरबिला मांगे हैं और बे हूरबिला हिमालयों के जंगलों में मिलते हैं। राजा उनका तेल निकलवाएंगे। राजमाता को उस तेल की जरूरत है क्योंकि वो बहुत बीमार हैं। उस तेल से राजमाता की मालिश की जाएगी। पत्नी कहने लगी, ये तो छोटी सी बात है, मैं तो घबरा गई थी। अरे ऐसे हूरबिला तो हमारे जंगलों में बहुत हैं, मैं अपने बालकों से पकड़वा कर आपको दे दूंगी। आप तब तक 4-5 दिन के लिए अपनी ससुराल चले जाओ, उन्होंने आपको बुलाया है। पहलवान अपनी पत्नी के कहने पर अपनी ससुराल चला जाता है। मंद बुद्धि का तो वो था ही, अपने मन में विचार करता है कि मेरी पत्नी मेरी इस मुसीबत को दूर कर देगी। इधर पहलवान की पत्नी ने अपने जेठ पुत्रों को आदेश दिया और उनसे कहा
कि आप कुछ पंखों की व्यवस्था करो। चिड़िया, कबूतर, मोर, समस्त पक्षियों के पंखों की आवश्यकता है और ज़्यादा से ज़्यादा लेकर के आओ और एक कमरे में उन पंखों को भर दो। उनके जेठ के पुत्र, वो छोटे छोटे बालक ही थे, उन्होंने 2 दिन में ही कमरा भर दिया। उसके जेठ के पुत्रों ने 2 दिन में ही कमरे को पंखों से भर दिया। जब तीसरा दिन हुआ तो उन्हीं पुत्रों को पहलवान की पत्नी ने बुलाया और उनसे कहा कि आप 2 क्विंटल कोलतार की व्यवस्था करो। इस प्रकार कोलतार की व्यवस्था की गई और उसे गर्म किया गया। गर्म होकर के जब वह पतला हो गया तो उसे ठंडा करने रख दिया। ठंडा हो जाने पर उसे एक बड़ी कढ़ाई में भर कर रख दिया। फिर उसके बाद कुएं में 1 नंबर रस्सा डाला गया। राजा सोचने लगा कि आज तो मुझे दोपहर से ही बुलाया जा रहा है, रोजाना तो सुबह ही पिटाई होती है, क्या आज दोपहर में पिटाई होने वाली है? तो राजा चुपचाप से ऊपर चढ़ा आता है। पहलवान की पत्नी डंडा लेकर के बैठी थी। उसने राजा से कहा, ये कढ़ाई है, इसमें स्नान करो। यदि ज्यादा आनाकानी की तो इस डंडे की मार पड़ेगी। राजा डर के कारण उस कोलतार की भरी कढ़ाई में घुस जाता है। जब वह बाहर निकला तो सारे शरीर पर कोलतार लिपट गया। पहलवान की पत्नी बोली, इस कमरे में जाकर आराम से लेट जाइए। राजा को उस कमरे में भेज दिया गया जिसमें हजारों पक्षियों के पंख थे। राजा जैसे ही उस कमरे में लेटा तो पक्षियों के सारे पंख उनके शरीर से लिपट गए। इसके बाद राजा को एक लोहे के खूंटे से बांध दिया। इस प्रकार से नंबर 2 रस्सा डाला गया। मंत्री को बुलाया गया। मंत्री सोचने लगा कि लगता है राजा को छोड़ दिया, हो सकता है आज हम सबको रिहा किया जाए। मंत्री बहुत ही जल्दी जल्दी ऊपर चढ़ करके आ गया। ऊपर चढ़ करके आया तो देखा पहलवान की पत्नी डंडा लेकर के बैठी है। मंत्री से कहा, चलो इस कढ़ाई में स्नान करो। मंत्री हाथ जोड़ के गिड़गिड़ाने लगा, लेकिन पहलवान की पत्नी ने उसे बलपूर्वक उस कढ़ाई में गिरा दिया। जैसे ही मंत्री उस कढ़ाई में गिरे तो वो भी पूरे कोलतार में नहा गए। सारा शरीर काला हो गया, पूरे शरीर पर कोलतार चिपक गया। उसके बाद मंत्री को भी उस पंखों वाले कमरे में भेज दिया गया और उनसे लेटने के लिए कहा। जैसे ही मंत्री उस कमरे में लेटा, पूरे शरीर पे पक्षियों के पंख लिपट गए। मुंह पर, कान पर कहीं भी कुछ नहीं दिखाई देता है। सारे शरीर पर पक्षियों के पंख चिपक गए। उन्हें भी एक दूसरे खूंटे से बांध दिया गया। इसी प्रकार से चारों को निकाल दिया और कोलतार में स्नान कराने के बाद पंखों में लेटाया गया। चारों के शरीर से पक्षियों के पंख चिपक गए। फिर चारों को अलग अलग लोहे के खूंटों से बांध दिया गया। इस प्रकार से जब 4 दिन बीत गए, वो पहलवान अपनी ससुराल से लौट करके आया और आकर अपनी पत्नी से कहता है कि अब बताओ वो हूरबिला कहाँ है? मुझे महाराज से डर लग रहा है। मुझे मिला टाइम पूरा होने वाला है, नहीं तो राजा मुझे फांसी लगा देगा। पहलवान की पत्नी कहने लगी, आप क्यों घबरा रहे हो? मैंने आपकी पहले से ही व्यवस्था कर दी है। चारों हूरबिला अंदर लोहे के खूंटे से बंधे हुए हैं। पहलवान ने देखा, बड़े ही विचित्र 4 जानवर बंधे हुए हैं। देखने में इंसान जैसे लग रहे थे। शरीर काला था, पूरे शरीर में रंग बिरंगे भांति भांति के पंख लगे हुए थे। पहलवान बहुत ही प्रसन्न हो गया। पहलवान की पत्नी बोली, आप इन्हें ले जाइए और एक डंडा लेकर के जाना। ये दिन में से कोई रास्ते में उत्पात करता है तो डंडे से पिटाई कर देना। ये बड़े सीधे साधे हैं, चुपचाप चले जाएंगे। पहलवान उन चारों को पकड़ करके उन्हें लेकर के चल देता है और अपने हाथ में एक बड़ा सा डंडा लेकर उनके पीछे पीछे चलता है। इधर मंत्री राजा अपने मन में विचार करते हैं, यदि हमने भागने की कोशिश की तो ये बड़ा पहलवान है, हमें उठा उठा कर पटक देगा और हमारी जान भी ले सकता है, इसलिए चुपचाप इसके साथ चलने में ही भलाई है। वो पैदल उन्हें ले जाकर के अपने बगीचे में जाकर के रुक गया। शाम का वक्त था। मन में विचार करने लगा कि इन्हें सुबह महाराज के दरबार में पेश करूंगा। अब मैं आराम से सो जाता हूँ। उन चारों को एक कोठरी में बंद कर देता है। अब चारों अपने मन में विचार कर रहे हैं और आपस में सलाह कर रहे हैं, यदि दरबार में इसने हमें पेश किया तो रानी सुबह हमारा तेल निकलवा लेगी, क्योंकि उन्हें भी शीघ्रता है राजमाता को ठीक कराने की। राजपुरोहित कल ही हमारा तेल निकलवा देंगे, अर्थात अब हमारी मृत्यु निश्चित है। यदि तेल नहीं निकलवाया तो संपूर्ण शहर में हमारी हंसी हो जाएगी। तो राजा कहने लगे कि इस कमरे से गुप्त सुरंग हमारे रानी के महल तक जाती है। आप ऐसा कीजिए कि इस पत्थर को हटाइए और मुझे उस सुरंग में उतार दीजिए। उन चारों ने जोर लगा करके पत्थर हटाया और राजा को नीचे सुरंग में उतार दिया।
राजा सुरंग के माध्यम से अपने महलों में पहुंच जाते हैं। राजा ने महल में जाकर के आवाज लगाई। रानी ने आकर के देखा तो राजा को देखकर मन में बहुत ही घबरा गई, क्योंकि राजा का तो विचित्र रूप था। उनके शरीर पर पंख ही पंख लगे हुए थे। ऐसा जानवर या आदमी या कोई इंसान उसने पहले कभी नहीं देखा था। रानी चीख पड़ी। रानी की आवाज सुनकर नौकर चाकर, दास दासियां और सैनिक वहां इकट्ठे हो गए। सबने मिलकर महाराज की बहुत पिटाई की। कहने लगे, मारो, न जाने कौन सा जानवर आ गया है। राजा चिल्ला करके कह रहे थे कि मुझे मारो मत, मैं राजा हूँ। लेकिन वहां राजा की कोई सुनने वाला नहीं था। काफी पिटाई के बाद राजा की आवाज रानी पहचान लेती है। तब रानी ने पूछा, यदि आप राजा हैं तो ये हाल कैसे हुआ? राजा कहने लगा, पहले शांत हो जाओ और चुपचाप मुझे कमरे में ले चलो और थोड़े से मिट्टी के तेल की व्यवस्था करो। मुझे जल्दी जल्दी उस मिट्टी के तेल से स्नान कराओ। रानी ने अपने नौकर को भेजकर मिट्टी का तेल मंगवाया और उस राजा को मिट्टी के तेल से स्नान करवाया, जिससे राजा के शरीर का जो कोलतार था वो छूट गया। और फिर राजा को स्नान कराया तो राजा का पूरा शरीर लाल पड़ गया था। पूरे शरीर पर कोड़े की चोट के निशान बने हुए थे। इधर राजा रात्रि में आराम से अपने महल में सो जाता है। सुबह कपड़े पहनकर अपने दरबार में जाकर बैठ जाता है। इधर सवेरा होता है तो पहलवान जागता है। उसने जाकर के कमरा खोला तो उसने देखा कि उसमें से एक जानवर गायब है, 3 ही मौजूद हैं। अब तो वो डंडा लेकर उन तीनों को मारने लगा। पूछने लगा, बताओ एक उर्मिला कहाँ है? तीनों कहने लगे, देखो भाई, हमें मारो मत, हम सब कुछ आपको बता देंगे। पहलवान कहने लगा, हमें जल्दी बताओ। यदि राजा हमसे पूछेंगे कि चौथा उर्मिला कहाँ है तो हम क्या बताएंगे? मंत्री कहने लगा, यदि राजा तुमसे चौथा उर्मिला पूछें तो ये कह देना हमें सब पता है, हम तुम्हारी पोल खोल देंगे। तब राजा समझ जाएगा और वो तुमसे कुछ नहीं पूछेगा। ये सुनकर पहलवान प्रसन्न होता हुआ उन तीनों को लेकर राजा के दरबार में उपस्थित होता है। संपूर्ण दरबार उन्हें देखकर अचंभित हो जाती है। पूरा दरबार हंसने लगा। सोचने लगे, ये तो बड़े विचित्र जानवर हैं, ऐसे जानवर तो हमने पहले कभी नहीं देखे। राजा को पहलवान ने उन तीनों उर्मिला को सौंप दिया। तीनों को देखकर राजा कहने लगा, अरे पहलवान, मैंने तो तुझसे 4 उर्मिला मांगे थे, ये तो 3 हैं, एक कहाँ है? मैं तुम्हें अभी फांसी पर चढ़ा दूंगा। पहलवान कहने लगा, मुझे सब पता है, महाराज ज्यादा बोलोगे तो मैं तुम्हारी पोल खोल दूंगा और मैं सबको बता दूंगा। पहलवान की बात सुनकर राजा समझ जाता है, लगता है इसको सब कुछ पता है। यदि इसने मेरी पोल खोल दी तो मैं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगा। दोस्तों, राजा ने चुपचाप उन तीनों को ले लिया और चुपके से उन्हें उनके घर भेज दिया और कहा कि मिट्टी के तेल से स्नान करके साफ स्वच्छ होके आओ। वो तीनों अपने घर गए और मिट्टी के तेल में स्नान करके साफ होते हैं। उसके बाद राजसी वस्त्र पहनकर अपने रूप में आते हैं और आपस में विचार करने लगे, यदि हम पहलवान की पत्नी को पाने की इच्छा ना करते तो शायद हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ होता। अब ये बात हम किसी को नहीं बता सकते। यदि पहलवान और उसकी पत्नी से बदला लेते हैं तो भी ये बात पूरे नगर में फैल जाएगी, इसलिए इस रहस्य को गुप्त ही रखना चाहिए। इस प्रकार उन्होंने पहलवान को कुछ नहीं कहा और पहलवान आनंद से राजा के यहाँ नौकरी करता रहा। मित्रों, इस कहानी का उद्देश्य ये है कि किसी दूसरे की स्त्री व उसके धन के पीछे मत भागो। यदि ऐसा करते हो तो इसी प्रकार से कायल होना पड़ेगा। कहते हैं ये 4 लोग दूसरे की स्त्री एवं धन को देख करके नीयत खराब करते हैं, इसलिए इन्हें कभी भी अपने घर बुलाकर नहीं लाना चाहिए। नंबर 1, जो कामी और लालची हो, जिन्होंने कभी धर्म शास्त्र को ना पढ़ा हो और ना सुना हो। नंबर 2, जो धर्म से अनभिज्ञ हैं। नंबर 3, जिनका मन चंचल है और जिन्हें ईश्वर का भय नहीं होता है। नंबर 4, जो पशु वृत्ति वाले हैं, अर्थात जो कामी होते हैं। ऐसे लोग दूसरे के धन व स्त्री को देखकर नीयत खराब करते हैं, इसलिए दूसरे की स्त्री व धन के पीछे मत भागो, अन्यथा व्यर्थ की मुसीबत में पड़ जाओगे। प्रिय सज्जनों, हमारी कहानी आपको कैसी लगी? अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में अवश्य देना। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम।